क्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतः चोत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् इति द्वितीय मुंडके द्वितीय खंडः। श्रुति ने इस खंड का उपसंहार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि यहां पर जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा किंचित भी कोई द्वितीय वस्तु नहीं है। इसके पूर्व में ब्रह्म को ज्योति के रूप में श्रुति ने प्रतिपादित किया। दुनिया में 5 प्रकार के अवभासक है, लेकिन ये पांचों अवभासक प्रकाशक आत्मा को प्रकाशित करने में असमर्थ है। ये पांचों अवभासक जगत की वस्तुओं को तो प्रकाशित कर देते हैं, केवल रूप को प्रकाशित करते हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है। केवल जगत के रूप का ज्ञान इन पांचों अवभासकों से हो जाता है, लेकिन आत्म ज्योति जो है, ये आत्म ज्योति के द्वारा हम सभी कुछ जानते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब इस परम ज्योति के प्रकाश में चमकता है, भासता है। मन में जो जानने की सामर्थ्य आई है तो बोले वो इस चेतन से ही आई है। और इंद्रियों में एक एक विषय को जो जानने की सामर्थ्य आई है, एक एक विषय को प्रकाशित करने की जो शक्ति है, बोले वो भी इस परम ज्योति के फलस्वरूप ही है। तो सारे ज्योतियों के मूल में ये ज्योति है। नेत्र ज्योति, शब्द ज्योति, मनस ज्योति। क्योंकि ज्योति का लक्षण हमने बताया था कि जो प्रकाशित करे वो है ज्योति, और जिसको प्रकाशित करने के लिए अन्य की आवश्यकता न पड़े। तो नेत्र आदि भी ज्योति के परिभाषा में तो आते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा है, सीमा है। प्रकाशित तो वो करते हैं, ये लक्षण तो घटता है ज्योति का, लेकिन उसको अन्य लोग भी जानते हैं। मन जानता है, मन को आत्मा जानता है, इसलिए परमत्व उनमें घटता नहीं है। इसका हमने मनन पीछे किया। भगवान भाष्यकार आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ने एक श्लोक लिखा है, उसको कहते हैं एक श्लोकी। किम ज्योतिस्तव भानु मनहनि मे रात्रौ प्रदीपादिकम।
गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु जी पूछते हैं शिष्य को कि तुम किस रोशनी में, किस प्रकाश में देखते हो? तुमको सारी चीजें दिख रही है, किसके प्रकाश में? तो उसने कहा सूर्य के प्रकाश में, भानु अहनी। दिन में मैं इस सूर्य के प्रकाश से सब कुछ जानता हूं। फिर गुरु ने पूछा, रात्रि में तो सूर्य होता नहीं, तो रात्रि में कैसे जानते हो? तो कहते हैं कि प्रदीपादिकम, रात्रि में कोई प्रदीप इत्यादि आपने दिया जला लिया, यह चंद्रमा है, उसके प्रकाश। अच्छा, फिर कहा कि यदि दिया बुझा दिया जाए, फिर भी तुम अपने विचारों को तो जानते हो। हाँ, तो वो विचार किससे जानते हो? ऐसा वहां गुरु शिष्य का संवाद है। दिन में सूर्य, रात्रि में चंद्र, दोनों विलीन हो गए, फिर भी तुम जान रहे हो। तो फिर वहां वर्णन किया कि ज्योति तदस्मि प्रभो, बोले आत्म ज्योति से मैं नेत्र को जानता हूं, मन वृत्ति को जानता हूं। बाह्य चंद्र सूर्य के रोशनी में कभी भी विचार जाने नहीं जाते, न जाने जा सकते हैं। अंधेरे में हम वृत्तियों को तो जानते हैं, भले पेड़ पौधे पहाड़ को नहीं जानते, लेकिन वृत्तियां तो जानी जाती है ना। अंधेरे में हमको डर लग रहा है, तो ये भय की वृत्ति अनुभव में आ रही है, जानी जा रही है। तो वृत्तियां तो सूक्ष्म है इन सूर्य चंद्र अग्नि के तुलना में। तो ये स्थूल है और वृत्तियां सूक्ष्म है, तो वृत्तियों को कैसे जानेंगे? ये भी एक तर्क है। और वृत्तियों से सूक्ष्म कौन है? तो बोले आत्मज्योति। इसलिए तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से सब कुछ जगमग जगमग हो रहा है। अब दिवाली आ रही है 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो दिवाली में हम पूरा घर जो है वो प्रकाशमान कर देते हैं, दिए ही दिए लगा रहे हैं। तो घर तो बढ़िया चमकता है, लेकिन अंतःकरण किससे चमक रहा है? इसलिए पीछे आया था हिरणमय परे कोशे, ये बुद्धि में जो चमक है, प्रकाश है, बोले वो बाहर के घी और तेल से नहीं है, वो अंतरंग ज्योति से है। तो ऐसा बहुत सुंदर ये वर्णन यहां पे हुआ। सूर्य चंद्र आदि जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। भाष्यकार इसी को इस अंतिम मंत्र के प्रथम पंक्ति में याद कराते हैं। जो अभी अभी हमने मंत्र पढ़ा, उसके भाष्य में देखिए क्या लिखा है, यत् तत् ज्योतिषाम ज्योति। भाष्यकार की एक खूबसूरती है कि वो पीछे का लेते हुए चलते हैं, पीछे का जो है वो भूलने नहीं देते, समेटते हुए चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि ज्योति का वर्णन हो गया तो अब इसका अगले मंत्र से कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा नहीं। इसको कहते संगति। तो कहते जिसको आत्म ज्योति कहा, जो ज्योतियों की ज्योति है, वही आत्म चैतन्य ब्रह्म है। ज्योतिषाम ज्योति ब्रह्म तदेव, वही ब्रह्म है। तो ये भूलने नहीं देते वो कि आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। पुनः पुनः फिर से ज्ञान कराते हैं, और यही अद्वैत वेदांत का प्रयोजन है।
जीवो ब्रह्मैव नापरः, आत्मा एवं ब्रह्म, सारे महावाक्य इसी की घोषणा करते हैं। तो यहां कहते हैं वही ज्योति जो आपने भीतर देखी वही ब्रह्म है। अच्छा, और भाई ये ब्रह्म क्या है? तो कहते ब्रह्म एव इदम अमृतम, ये ब्रह्म ही क्या है? अमृत है। तो भाष्यकार लिखते हैं ज्योति ब्रह्म तदेव सत्यम। अब भाष्यकार यहां लिखते हैं वही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। सत्य का अर्थ होता है कि जो किसी पर निर्भर नहीं है उसको कहते हैं सत्य, जो स्वतः सिद्ध है वो है सत्य। आत्मा की सिद्धि के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। दूसरा सत्य की परिभाषा है अबाधितत्वम सत्यत्वम, जो किसी भी समय में झूठा सिद्ध नहीं होता। किसी भी काल में, किसी भी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति में वो बाधित नहीं होता। बाधित का मतलब होता है, वेदांत में बाधित शब्द का अर्थ है मिथ्या सिद्ध हो जाना। अब आप कहते हैं कि सूर्य उदित हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ये झूठा है। तो सूर्य का जो उदित होना, अस्त होना, वो क्या है? बाधित है। वेदांत की भाषा में कहेंगे बाधित, मिथ्या है। आकाश में जो नीलिमा दिख रही है, नीला रंग, बोले वो बाधित भासमानता है। मतलब भास तो हो रही है, अनुभव में तो आ रही है, लेकिन विचार करने पे वो क्या हो जाएगी? बाधित। बाधित मतलब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। यहां बाधित का अर्थ जो हिंदी में होता है वो नहीं है। प्रवचन में हाँ बाधा बन गई मोबाइल के कारण, बाधित मत करो, वो बाधा नहीं है। यात्रा कर रहे हैं हम रास्ते में और क्या है? ट्रैफिक बाधित हो गई, ऐसा बोलते हैं। दैट इज डिफरेंट। यहां वेदांत में बाधित का अर्थ है जो गलत सिद्ध न हो, किसी भी प्रमाण से जो गलत सिद्ध न हो। तो ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है, किसी भी प्रमाण से, अनुमान कहिए, शब्द कहिए, उससे वो ये गलत है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते। अबाधितत्वम सत्यत्वम, त्रिकाल अबाधित हम कहते हैं ना, तीनों काल का एक ही सत्य है। कई बार लोग कह देते हैं पत्थर पर खींची हुई रेखा जैसी अमिट है। आपने वो कहानी सुनी होगी, रेती पर एक ने लिखा और दूसरे ने पत्थर पर लिखा। तो रेती पर लिखा हुआ तो एक हवा का झोंका आया, वो चला गया। रेती पर उसने लिखा था अपने मित्र के बारे में, तुम झूठे हो। लेकिन उसको जब ये ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं, मेरा ये जो है मानना गलत है, तो उसने पत्थर पर लिखा तुम सच्चे हो। तो जो तुम झूठे हो, वो जो रेती पे लिखा था, वो तो क्या हुआ? हवा का झोंका आया और वो मिट गया। उसको बड़ा अच्छा लगा कि हमारा जो गलत ज्ञान था वो चला गया। सच ज्ञान है वो उस पत्थर पर लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तो सच के लिए ऐसा ये उदाहरण देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि ये जो ब्रह्म है ये सत्यम है।
बोले लेकिन फिर ये जो सब दिख रहा है ये क्या है? तो कहते सर्वम तद विकारम, बाकी सब के सब विकार है उसी का। वेदांत में इसको कहते हैं ब्रह्म का विवर्त है सब, या ब्रह्म पर विवर्त है। विवर्त का मतलब होता है प्रतीयमान, प्रातीतिक, भासमान। विपरीतम वर्तनम, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, उसको तो विवर्त। मरुमरीचिका, लगता है कि उस रेत में पानी है, तो बोले वो रेत का विवर्त है। रेत कुछ है और उसके ठीक उल्टा आपको क्या दिख रहा है? पानी। तो बोले है क्या ये जगत? ब्रह्म। दिख क्या रहा है? लग क्या रहा है? बोले बस यहां तो अनेकता ही अनेकता है, एक ब्रह्म तो कोई दिखता नहीं। अरे ये जितनी अनेकता है ये विकार है। विकार को नाम यहां भाष्यकार लिखते हैं तद विकारम वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। ये सब के सब कहने के लिए है, नाम मात्र के लिए है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ये पूरा वाक्य है, अन्य श्रुति में आता है। सारे घट इत्यादि रखे हुए हैं, कुमार क्या बोलता है? बोले आपको लग रहा है ये बड़ा घट, छोटा घट, सुराही, मुझको मालूम है ये क्या है, ये केवल मिट्टी है। बाकी कहने के लिए आपको उपयोग करना है, तो आपको मिट्टी नहीं दिख रही है, आपको इसमें घट दिख रहा है, सुराही दिख रही है। तो तात्विक दर्शन तो मैं कर रहा हूं, मृत्तिका इत्येव सत्य, बाकी नाम मात्र के लिए है। तो ऐसे ही ये जगत में जितनी चीजें हैं बोले नामधेय, अलग अलग नाम से आप बोलते रहिए, अनंत नाम है। एक चीज को पर्वत बोल दिया, एक चीज को पेड़ बोल दिया, एक को नदी बोल दिया, एक को पशु बोल दिया, लेकिन है सब के सब ब्रह्म। अब यह अद्भुत है ये दर्शन। तो नामधेयम, नामधेय मात्रम अमृतम, ये इतरत अर्थम विस्तरेण है। ये सब के सब जो है अनृत है। देखो एक शब्द है अमृत और एक है अनृत। अनृतम मतलब मिथ्या, ऋतम मतलब होता है सत्य। ऋतम का उल्टा क्या होगा? अनृतम। तो सब के सब अनृत है, लेकिन ब्रह्म अमृत है। तो यहां पर लिखा कि ये मिथ्या है, अनृतम। हम बोलते हैं ऋतम वदिष्यामि, अनृतम न वदिष्यामि, ये जोड़ लीजिए। तो सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अनृतम। और ब्रह्म क्या है? तो बोले जो मृत नहीं है, कभी भी मरता नहीं है। ये भी सत्य की परिभाषा है, जो कभी न मरे वो है सत्य। तो ऐसा ये ब्रह्म यहां पर कहते हैं वही विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादितम। बहुत सुंदर। बोले पीछे विस्तार से हेतुतः, हेतुतः का मतलब है विथ लॉजिक। हेतु शब्द का अर्थ वेदांत में होता है तर्क, युक्ति, कारण। युक्तितः ये सिद्ध कर दिया गया कि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, यही सत्य है। हेतुतः अलग अलग कारणों से, तर्क से प्रतिपादितम विस्तरेण। अभी तक जितना मुंडक हमने पढ़ा है उसमें
एक ही विषय है, ब्रह्म एव सत्यम। और उसको कहीं अक्षर कहा, कहीं पुरुष कहा, कहीं दिव्य कहा, नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन है एक ही सत्य। तो हेतुतः प्रतिपादितम निगमन स्थानीयेन मंत्रेण पुनः उपसंहरति। अब यह जो मंत्र है, ये मंत्र निगमन स्थानीय है। निगमन का मतलब होता है निष्कर्ष, निर्णय, फाइनल डिक्लेरेशन, अंतिम घोषणा, उसको कहते हैं निगमन। या निगमन का अर्थ होता है जो सिद्ध हो गया, उसको कहते हैं निगमन। ये निगमन है। जैसे अनुमान प्रमाण में आप अग्नि और धुएं का उदाहरण लेते हैं। प्रतिज्ञा की जाती है कि वहां अग्नि है, तो हेतुतः उसको सिद्ध किया जाता है। बोले आप क्यों कह रहे हैं वहां अग्नि है? बोले क्योंकि धुआं है। अब ये युक्ति है, इसको व्याप्ति भी कहते हैं। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये तर्क है। बोले ये आप कैसे कह रहे हैं? बोले हमने रसोई घर में देखा है, जब लकड़ी जलाई जाती है तो धुआं निकलता है पहले। अब ये प्राचीन उदाहरण है, गैस वाला उदाहरण यहां फिट नहीं होगा। तो स्मोकलेस होता है तो अग्नि, लेकिन कहते हैं जहां धुआं है वहां अग्नि है, जहां अग्नि है वहां धुआं, ऐसा नहीं। तो धुआं यदि दिख रहा है, कोई कोयला जल रहा है या कहीं लकड़ी जल रही है, तो पहले धुआं निकलता है। तो यत्र यत्र स्मोक यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। बोले ये आप कैसे कह रहे हो? बोले हमने देखा है। और बोले हां ठीक है। फिर वो कहता है कि हां वहां यदि धुआं दिख रहा है तो निश्चित ही अग्नि होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं निगमन। निगमन कहते हैं अग्नि है इति सिद्धम। फाइनल अंतिम सत्य ये है। बोले हाँ आपने तर्क देके, उदाहरण देके ये सिद्ध कर दिया कि अग्नि है, तो निर्णय निकल गया। ऐसे ही यहां पर भी निगम स्थानीय, ये जो मंत्र है निगमन स्थानीय है। यहां श्रुति कुछ कारण नहीं बता रही है, सीधे सीधे बता रही है कि अब तक जो चिंतन हुआ उसका अंतिम निचोड़ क्या निकला कि ब्रह्म एव इदम सर्वम, सब ब्रह्म ही है। ये निगमन है। तो निगमन स्थानीय ये मंत्र है। तो उसी को यहां भाष्यकार याद कराते हैं। निगमन स्थानीय मंत्रेण पुनः उपसंहरति। इस प्रकरण का उपसंहार इस निगमन वाक्य से होता है। क्या है निगमन वाक्य? कि बोले सामने ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, ब्रह्म एव उक्त लक्षणमिदं यत्। बोले जो ब्रह्म उक्त लक्षण वाला, पीछे अनेक लक्षण बताए ब्रह्म के। ब्रह्म अक्षर है, दिव्यो यमूर्त पुरुष, सवायाभ्यंतरो अजः, अप्राणो यमनः शुभ्र, यक्षरात् परतः पर। ये सब लक्षण बताए पीछे। आवि सन्निहित नाम गुहाचरम, याद कीजिए पीछे के मंत्र। अक्षरम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। तो ये सब जो लक्षण वाला ब्रह्म है वही कहां है? इदम यत् पुरस्तात्, वही ब्रह्म सामने है, अग्रे। बोले हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, ब्रह्म है। अब देखो श्रुति तो अपने मौज में बोलते जा रही है, जो सच है उस बोल रही है। आप समझे न समझे, पकड़ में आए न पकड़ में आए, लेकिन श्रुति ने तो घोषणा कर दी कि पुरस्तात्, पुरस्तात् मतलब अग्रे। भाष्यकार कहते हैं पुरस्तात् अग्रे,
अग्रे ये ब्रह्म है, लेकिन क्या है, अब ब्रह्म एव अविद्या दृष्टि नाम प्रत्यवभासमान। भाष्यकार कहते हैं भले ही श्रुति कह रही हो कि सामने ब्रह्म है, लेकिन जो अब्रह्मवत है, अब्रह्मवित या अविद्या वाले जो लोग हैं उनको ब्रह्म नहीं दिखता, अब्रह्मवत सब लग रहा है। बड़ा अच्छा शब्द है, अब्रह्म एव अविद्या दृष्टि नाम। जिन्होंने अविद्या का चश्मा लगाया हुआ है, अज्ञान का चश्मा लगाया हुआ है, उनको सब अब्रह्म दिखता है। यहां तो सही बात है। सामान्य व्यक्ति को यदि ये मंत्र बोला जाए, बोले आपके दिमाग में कुछ फर्क हो गया है, कहां है ब्रह्म, आगे ब्रह्म पीछे ब्रह्म, ये क्या है? हमको तो क्या दिख रहा है, आगे पेड़ है, पीछे घर है, इधर रास्ता है, उधर बिल्डिंग है। अनेकता ही अनेकता भास रही है। लेकिन यहां देखिए श्रुति का पहले क्या मत है। श्रुति ये पसंद नहीं करती कि आप अलग अलग बोलिए, अनेकता बोलिए। श्रुति कहती है तथा पश्चात ब्रह्म, पीछे ब्रह्म है, तथा दक्षिणतः दाहिने तरफ ब्रह्म है, तथा उत्तरेण, तथा एव अधः ऊर्ध्व, बाएं तरफ दाएं तरफ ऊपर नीचे, सर्वतः, सब का सब वही ब्रह्म है। वो हम लोग एक भजन गाते हैं, ये सर्व ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, सर्व ब्रह्म ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो लिखा है। बोले आप भले ही कह रहे हो ब्रह्म, लेकिन यहां तो ब्रह्म के अलावा सब कुछ लग रहा है। वही लगता है सच है, ब्रह्म ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। तो बोले हाँ, ये लगते रहेगा जब तक अविद्या दृष्टि रहेगी। यहां इसलिए लिखते हैं अन्यत इव कार्य आकारेण प्रसृतम प्रगतम। बोले सब का सब है तो ब्रह्म, लेकिन अन्यत इव, ऐसा लगता है ब्रह्म के अलावा यहां सब कुछ चीज है। अन्यत इव, देखिए दो तीन चीजें। एक तो ये लगता है कि यहां अनेकता है, ये पहली बात। ये हम लोगों की जो स्थिति है, जिसको हमने पक्का माना हुआ है, जिसको हमने सिद्ध मान लिया है, यहां अनेकता है। दूसरा क्या माना हुआ है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सत्य है। विचार किए बिना ही हमने इसको सत्य मान लिया है। अच्छा, तीसरा क्या माना हुआ है कि यहां पे विविधता है और ये सब ब्रह्म से अलग चीज है, ब्रह्म तो कहीं और है। तो सत्य है, अनेक है और अन्य है, ये तीन हम लोगों की भ्रांतियां हैं। फिर से बता देते हैं, अनेकता ही सत्य है, अनेकता, फिर दूसरा इसको सत्य मानना, और तीसरा ब्रह्म को इससे अलग मानना। ये तीन भ्रांतियां हैं। लेकिन इस मंत्र को आप यदि पढ़ें तो तीनों भ्रांतियों का खंडन यहां श्रुति करती है। बोले वही है, एक ही है। इसलिए देखिए यहां आगे कुछ है, पीछे कुछ है, ऊपर कुछ है, ऐसा नहीं लिखा है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऊपर भूर्भुवः स्वः महः सब लोक है, नीचे अतल वितल सुतल सब लोक है। बोले नहीं, आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, मिलेगा ब्रह्म ही।
तो दसों दिशाओं में वही है, तीनों कालों में वही है, और यहां द्वितीयता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अनेक अनेक। अब अन्य श्रुतियां क्या कह देती है, इह नाना इव पश्यति मृत्यो स मृत्युम गच्छति। बड़ा जबरदस्त ये वाक्य है। बोले यहां जो नानात्व दिखता है, नानात्व है नहीं, वहां लिखते नाना इव, मानो कि नानात्व देख रहा है। श्रुति नानात्व बोलने में हिचकिचाती है। तो बोले नानात्व जो देख रहा है वो बार बार मरता है। मृत्यो से मृत्युम गच्छति, बार बार मरता है मतलब क्या, बार बार पैदा होता है। बार बार पैदा होता है मतलब उसका जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं है, मतलब बंधन में ही वो हमेशा बना रहता है। और बंधन का अर्थ है ये दुखम। तो अनंत काल तक दुख उसके जीवन में रहता है। यह नाना इव पश्यति है, इसलिए नानात्व दर्शन की निंदा है। तो ज्ञानी की आप देखिए, उसकी दृष्टि देखिए, देख रहा है वो सब कुछ, लेकिन एक भीतर में एक प्रमा निरंतर बनी हुई है कि ब्रह्म एव इदम सर्वम। आंखों से तो हमको द्वैत ही दिखाई देगा, दो नयनों का यही विवेक, कुछ यह भी देख कुछ वह भी देख। दो नयनों का यही विवेक, कुछ यह भी देख कुछ वह भी देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। कवि ने बड़ी अच्छी कविता की। देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। दुविधा मतलब द्वैत, भेद, भेद दर्शन मिट जाए, बस यही ध्येय होना चाहिए। जयंत की कथा में भगवान ने कौवे को जो है ना एक आंख वाला बना दिया। वहां उसका अर्थ यही है, बोले तुमको द्वैत दिख रहा है, सीता जी अलग मैं अलग, मतलब ये प्रकृति माया सब अलग और मैं अलग। जयंत की कथा आती है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भ्रम हो गया उसको। तो भगवान ने उसको एक आंख वाला बनाया। अद्वैत दृष्टि से देखो, अभेद दृष्टि से जगत को देखो। तो अन्यत वो जो लग रहा है, बोले विचार न करने के कारण। और यहां लिखते हैं कार्य आकारेण प्रसृतम प्रगतम नाम रूप वत अवभासमानम। बोले ब्रह्म ही कार्य का आकार ले चुका है, मतलब ब्रह्म का ही ये क्या है, कार्य है। कार्य मतलब क्या, इफेक्ट। ब्रह्मन ही विविध आकार लेकर यहां फैला हुआ है, पसरा हुआ है। ये सारा पसारा वास्तव में ब्रह्म का ही है, लेकिन हमारा जो प्रत्यय है, जो वृत्ति है, जो विचार है, वो क्या है, अब्रह्म। बोले नाम रूपवत अवभासमानम, ये ब्रह्म ही अनेक नाम और रूप वाला सा हो गया है। वैसे तो हुआ नहीं है, वाला सा हो गया है। जैसे मिट्टी जो है कोई परिवर्तित होके घट बन जाती है, ऐसा नहीं है। सुवर्ण जो है परिवर्तित होके आभूषण बनता है, ऐसा नहीं, लेकिन वैसा लगता है, मानो कि सोना अंगूठी बन गया। तो उसमें विकार दिखता है। विकार है नहीं, विकार सा है। तो पहले भी वही था, अभी भी वही है। इसलिए पूर्णमदम मंत्र में यही कहा, बिल्कुल यही है। यहां ब्रह्म शब्द है, वहां पूर्ण शब्द है।
तो इस तरह यहां पे प्रसृतम प्रभुतम, एक का ही पसारा सब कुछ है। और इसको यदि जानना है तो आप अपने स्वप्न का उदाहरण देखिए। एक ही अनेक सा लग सकता है, यह असंभव नहीं है। एक चीज अनेक रूप में भास सकती है। इसमें दृष्टांत क्या है? अरे स्वप्न। एक ही मन आकाश भी बन जाता है, पेड़ भी बन जाता है, अग्नि भी बन जाता है और नदी भी बन जाता है। बताइए, विरोधी दो चीजें, एक पानी है और एक क्या है? अग्नि है। वहीं पर आप देखते हैं सूर्य भी है, चंद्र भी है। तो असंभव नहीं है एक अनेक बन जाए। अच्छा, बनता भी नहीं, बनता हुआ सा है। तो जो ये वेदांत का निर्णय है, एक अनेक सा हो गया, विभक्तमिव च स्थितम, विभक्त विभक्त सा लग रहा है। बोले स्वप्न का उदाहरण आप देखिए, वही वहां मित्र भी बना हुआ है, शत्रु भी बना हुआ है। मजेदार बात, विरोधी चीजें हैं। तो हमको भी यहां जगत में भिन्न भिन्न भिन्नता दिखती है। कोई अरी है तो कोई मित्र है, तो कोई अपना है तो कोई पराया है, तो कोई हमारे परिवार का है तो कोई दूसरे के परिवार का है। ऐसे कितने भेद है, अनंत भेद है। लेकिन है वास्तव में ब्रह्म के ही सारे रूप। और बोले अब किम बहुना, आप क्या बताएं? किम बहुना ब्रह्म एव इदम विश्वम समस्तम। बस बोले इदम 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 जो भी है, ये इदम विश्वम, इदम करके जो भास रहा है, यह करके, बोले ये समस्तम इदम ब्रह्म एव। और कहते हैं ये वरिष्ठम, जो वरिष्ठ ब्रह्म है वही सब कुछ बना हुआ है। देखो अंतिम वाक्य देखिए मंत्र में, इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। ये ब्रह्म ही वरिष्ठ है, ये वरिष्ठ ब्रह्म ही जगत बना हुआ है। वरिष्ठ मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ तो वरिष्ठ मतलब जो बड़ा है, लेकिन भाष्यकार देखो वरिष्ठ का अर्थ क्या करते हैं। वरिष्ठम क्या लिखा हुआ है? वरतमम। वरतमम का अर्थ है वरणीयम, पूजनीयम, जो सबसे अधिक वर्ण करने योग्य है, चुनने योग्य है। वर्ण करना तो चुन लेना। हम जो गायत्री मंत्र में भी बोलते हैं, तस्य वितु वरेण्यम, वरेण्यम शब्द आता है। दुनिया तो खड़ी है, बोले हमको ले लो, हमको ले लो, लेकिन यहां श्रुति कहती है यदि कोई लेने वाली चीज है तो बोले ये क्या है? ब्रह्म ही है। लेने को हरि नाम है, देने को है दाम। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम, और गेयम गीता नाम सहस्रम। बड़ा सुंदर है। क्या गाने योग्य है? तो बोले गीता और विष्णु सहस्त्रनाम। लेने योग्य क्या है? तो बोले भगवान नाम। देने योग्य क्या है? तो बोले दान। और चित्त को कहां ले जाना चाहिए? नेयम सज्जन संगे चित्तम। नेयम देयम गेयम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। ध्यान करने योग्य क्या चीज है? तो बोले श्रीपति रूपम। तो सब में एक ही चीज है, बोलना उसी का है, उसी का नाम, ध्यान उसी का रूप। तो ये बोले वर्णीय, क्योंकि देखिए जिसमें सबसे ज्यादा लाभ है उसी को चुन लेना चाहिए। तो वर्ण करने योग्य यह ब्रह्म है। यल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नादिकम ततः।
इसका लाभ होने के बाद और कहीं लाभ दिखता नहीं। यद दृष्ट्वा न पुनर्दृश्यम यद ज्ञात्वा न पुनर्गेयम यम प्राप्य न पुनर्प्राप्तव्य। इसलिए बेस्ट चीज यदि कोई है, सबसे उत्तम, तो बोले यही है, जगत वरिष्ठ। और अब स्वयं भाष्यकार, अब देखो श्रुति ने तो निगमन कर दिया कि एक ही ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है। आप चाहे ऊपर देखो या नीचे देखो, अपना चश्मा हटाइए और फिर देखिए तो दिखाई देगा। जब राग द्वेष के चश्मे से देखते हैं, अविद्या और काम क्रोध के चश्मे से देखते हैं, तो कभी भी ये सत्य स्वीकार नहीं होगा। चाहे लाख उसको आप उपदेश करते रहिए, बोले सब गलत है, ये कल्पना मात्र है, आपका बड़ा अच्छा क्या है, मनोविलास है, बुद्धि विलास। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। चैतन्य का विलास है, नास्तिक कहेगा बुद्धि विलास है। तो यहां श्रुति ने ये बोल दिया। अब अंतिम वाक्य में भाष्यकार यहां कहते हैं, अब ब्रह्म प्रत्यय सर्व अविद्या मात्र। बोले हमारे भीतर तो अब्रह्म प्रत्यय है। अब्रह्म प्रत्यय मतलब ब्रह्म के अलावा ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है, अन्य 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 सब लग रहा है। तो बोले अविद्या मात्र। और अविद्या मात्र पर टिप्पणियां लिखते हैं, भ्रांति रूप, भ्रांति रूप है ये। बोले जैसे, अब उदाहरण लेके आ गए, रज्ज्वाम इव सर्प प्रत्यय। इसके बिना भाष्यकार का समाधान होता नहीं जब तक ये उदाहरण ना आए। बोले ये सर्प प्रत्यय बना हुआ है किस पर, रज्जु पर। प्रत्यय मतलब वृत्ति, थॉट। अब सर्प प्रत्यय होना तो चाहिए रज्जु प्रत्यय, लेकिन अब ये बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है, तो बताइए रस्सी तो नहीं दिखती और सांप दिख रहा है। तो रस्सी स्थानीय क्या है, ब्रह्म। सर्प स्थानीय संपूर्ण जगत। जगत का ही प्रत्यय बना हुआ है। प्रत्यय बनना चाहिए कि ये सब तत्व है, अक्षर तत्व है, लेकिन नहीं बनता वो। असावधान रहेंगे तो नहीं बनेगा, सावधान रहेंगे तो बनेगा। कुरु अवधानम महद अवधानम चाप्य समेत समाधि विधानम। भजगोविंदम में शंकराचार्य जी कहते हैं, थोड़ा यदि आप ध्यान करें, विचार करें, तो एक अलग सत्य आपके सम्मुख दिखाई देगा। तो बोले रस्सी पड़ी हुई है लेकिन सर्प प्रत्यय, ऐसे ही ब्रह्म है लेकिन जगत प्रत्यय बना हुआ है। और इसलिए अंतिम निर्णय क्या है, ब्रह्म एव एक परमार्थ सत्यम इति वेदानुशासनम। बोले वेद का शासन, वेद का अनुशासन या आज्ञा या आदेश क्या है, बोले बस एक ही ब्रह्म परम सत्य है, परमार्थ सत्य। व्यावहारिक सत्य ठीक है, आपको जो बोलना हो बोलिए, ये सरोवर है और ये रास्ता है और ये आकाश है और ये तारे हैं, ये गगन है। व्यवहार में जो सत्य दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन परमार्थ सत्य वो कभी भी नहीं है। ब्रह्म एव एक, देखिए कितना जोर देके लिखते हैं, एक ब्रह्म ही सत्य है, एक ब्रह्म ही सत्य है,
वो परमार्थ सत्य है। परमार्थ मतलब परम अर्थ, अर्थ मतलब होता है वस्तु। जो परम वस्तु है, जो हमेशा रहती है। वस्तु शब्द वस धातु से बनता है। वस का अर्थ होता है रहना। तो जो हमेशा रहने वाली वस्तु है वही परम अर्थ है, वही ब्रह्म है। एकमेवा द्वितीय, द्वितीयता यहां है नहीं। ये वेद का अनुशासन है। भाष्यकार कहते हैं ये मेरा मत नहीं है। क्या है? वेदानुशासनम। वेद ने ये बार बार पुनः पुनः इसी सत्य की स्थापना की, इसी सत्य को जोर देकर बताया। अब जिस दिन हमको पच जाए, समझ में आ जाए, वो दिन समझ लीजिए बड़ी भगवान की कृपा है कि ऐसा दिन आया। तो ऐसा लिखते हैं, ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो ये अद्वैत को जानने की इच्छा होती है, अद्वैत की वासना जागती है। ईश्वर अनुग्रह। और यदि ये इच्छा पूरी हो जाए तो तब तो समझना चाहिए ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, सबकी कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई। तो ब्रह्म एव एक परमार्थ सत्यम, ये ज्ञानी की दृष्टि है। भीतर में ये भाव उसका हमेशा बना रहता है। बाहर भले ही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च, ये नेत्र से तो ये सब दिख रहा है। कोई हाथी है तो कुत्ता है, तो कोई गाय है तो ब्राह्मण है तो चांडाल है, लेकिन अंतरंग दृष्टि से समदर्शिना। सुरुन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु। जगत में कोई मित्र है, कोई उदासीन है, कोई द्वेष करने वाला है, कोई पापी है, कोई साधु है, इतने भेद है। व्यक्तियों के ये भेद बताए, लेकिन बोले उसमें ज्ञानी समदर्शी। इस तरह वेद का जो की घोषणा है उसको वो जीता है। इस तरह यहां पर ये निगमन स्थानीय मंत्र पूर्ण हुआ। इस तरह यहां द्वितीय मुंडक पूर्ण हो गया। तो कुल मिला के 2 मुंडक थे और हर मुंडक में 2-2 खंड है। कुल मिला के 4 अध्याय आप कह सकते हैं। मुंडक 2 है क्योंकि एक एक में 2 है, तो अध्याय के हिसाब से 4, खंड के हिसाब से। और यदि मुंडक का है तो 2 मुंडक। अब तृतीय मुंडक का प्रारंभ होता है। इस तृतीय मुंडक में भी 2 खंड है और इस तृतीय मुंडक में बड़ा रोचक विषय है, उससे ये खंड प्रारंभ होता है। 2 पक्षियों का वर्णन है, वहां से ये अगला खंड शुरू होता है। इसको पढ़ लेते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति।